हमें बताइए ये सही है या गलत। कुमार कुंदन, जम्मू के बख्शीनगर में एक ड्रोन स्पॉट किया गया जिसे मार गिराया गया, क्या यह बात सही है? मैं रिपीट कर रहा हूं, जम्मू के बख्शीनगर में एक ड्रोन को स्पॉट किया गया और उसे मार गिराया गया। बताइए हमें क्या जानकारी है। देखिए निशांत, दो जानकारी मैं आपको अहम दे रहा हूं। जम्मू में ड्रोन अटैक की कोशिश की गई है, उसको न्यूट्रलाइज किया गया है, और इसके साथ ही जम्मू के अर्निया सेक्टर में हैवी, मतलब बहुत ही हैवी शेलिंग हुई है और काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई है, लो रेंज की, हाई रेंज की, और इसके साथ साथ मोटार और शेल से भी फायरिंग हुई है। पुलिस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, किसी को फिलहाल अर्निया सेक्टर में जाने नहीं दिया जा रहा है। तो जम्मू का जो इलाका है, सांबा, आरएसपुरा, अर्निया और ये सारे इलाकों में कल से ही एक तरीके से फायरिंग चल रही है, लेकिन अभी अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से अर्निया में काफ़ी ज़्यादा हैवी फायरिंग हुई है, शेलिंग हुई है। पुलिस और आर्मी ने उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। जैसे कि कल हमने सांबा सेक्टर में देखा था, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, इसकी अभी पूरी जानकारी खुलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जम्मू रीजन को एक तरीके से उन्होंने टारगेट किया, जम्मू में भी ड्रोन भेजे, उसको न्यूट्रलाइज किया गया है, और अर्निया सेक्टर में ज़्यादा फायरिंग हुई है। कल शाम को सांबा में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन सभी के सभी ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। सांबा में कुछ धमाके भी सुने गए थे। इसके इतर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो वहां भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई थी। लेकिन आज की जो खबर है, जो सुबह की पहली खबर है, वो ये है कि देर रात तक अर्निया सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग हुई है, जिसकी वजह से उस पूरे इलाके को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। और जम्मू में जो ड्रोन गिराए गए हैं, हालांकि उसके अभी विजुअल्स नहीं आए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सेना वहां पे ऑपरेशन करके और जहां पे भी ड्रोन गिराया गया है उस जगह को सर्च किया जा रहा है। आप मेरे साथ कुमार कुंदन बने रहिए। इसका मतलब जम्मू में एक वेव ऑफ ड्रोन अटैक किया गया, फिर अर्निया सेक्टर में बहुत जबरदस्त फायरिंग की गई है। पाकिस्तान का ये डेस्परेशन है। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, दो इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी है? जैसलमेर के बैंग ऑन ऑपोजिट रहीम यार खान पर भारत की तरफ से अटैक हुआ है, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, या वहां पर अटैक हुआ है? मैं इसको टू बी वेरी प्रिसाइज इस तरीके से कहूंगा, यह जानकारी आ रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन्स जो हैं वो एलओसी क्रॉस करने की कोशिश में थे, बल्कि क्रॉस किया है, ऐसा भी रिपोर्ट किया जा रहा है। मैं इनमें से कुछ भी वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल निशांत, ये तो तय है कि पाकिस्तान की तरफ से दोबारा से एयर स्पेस को वॉलेट किया गया। अब फाइटर एयरक्राफ्ट अंदर आए या पाकिस्तान की तरफ से दोबारा से सिर्फ ड्रोन्स भेजे गए या मिसाइल से टारगेट किया गया, ये जानकारी आधिकारिक जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी लगातार पाकिस्तान कल रात के बाद भी बड़े अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है। अभी पठानकोट में, श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर, ये वो रीजन्स है जिनको कल भी अटैक किया गया था, एक दिन पहले भी अटैक किया गया था, और एक बार फिर आज सुबह भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार अटैक करने की कोशिश की गई। अभी पाकिस्तान के रावलपिंडी बेसिस के आसपास जरूर मिसाइल्स अटैक हुए हैं, मल्टीपल अटैक्स किए गए हैं, और ये उनके एयर बेसिस पर अटैक किए गए हैं, 3 एयर बेसिस पर। लेकिन पाकिस्तान जिस स्ट्रैटेजीज को अपना रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी के जो नॉर्म्स मुझे लग रहा है, पाकिस्तान ने शायद मेजर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है हमारे बेसिस को अटैक करने के लिए।